बिहार पुलिस अपनी फजीहत कराने का रिकॉर्ड बना चुकी है। बताते चले आपको, ये चौथी बार है जब किसी राजकीय सम्मान में पुलिस की राइफल फुस रह गई। बताते चले आपको कि कल बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का निधन हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा। और आज जब सासाराम में तमाम प्रशासन वहां पर मौजूद था, पूर्व मंत्री रामधनी सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो इसी दौरान 10 राइफल से रामधनी सिंह को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। और इसी दौरान 12 राइफल लाए गए, 12 पुलिस वहां पर तैनात थी, बिहार पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन 12 में से 10 राइफल फुस रह गए और 2 ही राइफल चल पाए। बताते चले आपको, बिहार पुलिस के सिपाही कतारबद्ध तरीके से खड़े थे, जिसमें से 12 सिपाही के पास 12 राइफल थे और एक आगे सिपाही खड़ा था जिनके आदेश के बाद राइफल चलाना था। लेकिन जैसे ही उस सिपाही ने आदेश दिया, बिहार पुलिस के जवान ने जैसे ही आदेश दिया, 10 में से मात्र 2 ही राइफल चल पाई, 2 ही गोली चल पाई, बाकी की 10 फुस रह गई। हालांकि ये पहला वाक्य नहीं है, ऐसे 4 वाक्य पहले भी हो चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस अपनी फजीहत का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। 3 मामलों के बावजूद ये चौथा मामला था, लेकिन इसके बावजूद पिछले 4 सालों में 5वीं दफे बिहार पुलिस की ये फजीहत हुई है। 2019 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार में खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। राजकीय सम्मान से हो रहे अंतिम संस्कार में पुलिस की 22 राइफल में से किसी से भी फायर नहीं हो पाया। इस घटना के बाद देश भर में बिहार पुलिस की फजीहत हुई। बाद में सरकार ने आश्वस्त किया था ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं होती रही। 2 साल पहले मुंगेर में मौलाना वली रहमानी के अंतिम संस्कार के समय भी बिहार पुलिस की भारी फजीहत हुई, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बिहार पुलिस के जवानों की राइफल से गोलियां नहीं चली। काफी मशक्कत के बाद 10 जवानों में से 4 जवानों की राइफल से गोली चली, जिसके बाद किसी तरह गार्ड ऑफ ऑनर देने का कोरम पूरा किया गया। 2022 में पूर्व चंपारण में पूर्व मंत्री स्वर्गीय योगेंद्र पांडे के अंतिम संस्कार के दौरान भी बिहार पुलिस की राइफल फेल हो गई थी। अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देने आए पुलिस जवानों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बार बार गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोली नहीं चल पा रही थी। 2 साल पहले आरा में पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरि नारायण के अंतिम संस्कार के दौरान भी बिहार पुलिस की राइफल फेल हो गई थी। और ये कुल मिलाकर 4 से 5 बार हो चुका है जब किसी राजकीय सम्मान में, किसी मंत्री के अंतिम संस्कार के समय जब उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर में राइफल चलती ही नहीं है, कई दफे फुस हो गई है। एक बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन इसके बावजूद राइफल फुस हो गई। देखिए, रामधनी बाबू समाजवाद के अगली पंक्ति के नेता थे। पूरे जीवन पर्यंत गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते रहे, आम आवाम की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। कई बार विधायक रहे, कई समितियों का चेयरमैन बने, निगम में रहे, MLC रहे और हमारे सरकार में वरिष्ठ मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बहुत बेहतर कार्य किया। कई उपलब्धियां उनको रही हैं उनके कार्यकाल में। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, कई हॉस्पिटल बनाए गए, तो एक बड़ी लंबी इतिहास रही है रामधनी बाबू का। रामधनी बाबू जिस मिजाज के लोग थे, आज की नई जनरेशन में उस कद के लेता होना बड़ी मुश्किल काम है। पुण्य क्षति हम लोग महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर शाहबाद परिक्षेत्र का एक बड़े कद के नेता थे और अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित हुआ था और हम लोग आगे की राजनीति उनसे जो सीखे हैं, जाने हैं, आगे की जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और इस क्षति की भरपाई तो जल्दी नहीं होगी, लेकिन उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।